ये मैं काम क्या करने जा रहा हूँ, मैं एक नई एक्टिविटी ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर। ये पैकेज नेम के ऊपर क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया और यहाँ पे एक्टिविटी में आए और एक्टिविटी के अंदर मैंने एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट की। सही है। ऐप के फोल्डर के अंदर, जावा के फोल्डर के अंदर हमारा जो पैकेज नेम होता है उसके अंदर न्यू एक्टिविटी, एम्प्टी एक्टिविटी और एम्प्टी एक्टिविटी पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, मेन टू एक्टिविटी। तो इसको मैं कर देता हूँ, इसका मैं नाम कर देता हूँ सेकंड एक्टिविटी। ठीक है, और यहाँ पे देखें क्लिक कर दूंगा जनरेट लेआउट फाइल। इसकी जो लेआउट फाइल होगी इसको भी ये जनरेट कर देंगे। ठीक है, और इसका नाम होगा, इसको मैंने फिनिश कर दिया। ठीक है, तो इसने एक सेकंड एक्टिविटी बना दी और ये देखिए मेन एक्टिविटी थी, मेन एक्टिविटी के साथ सेकंड एक्टिविटी आ गई। और अगर इसकी लेआउट फाइल के ऊपर आओ, लेआउट फाइल मैं आपको दिखा देता हूँ इससे पहले कि सेशन क्लोज हो। ये रिसोर्स में आए, रिसोर्स में लेआउट में आए, ये देखें दो एक्टिविटीज हैं। पहले एक एक्टिविटी थी और एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन और सेकंड एक्टिविटी, दो एक्टिविटी, दो जावा की फाइल्स हैं और दो एक्सएमएल की फाइल्स हैं। ठीक है, जहाँ पे रिस्पेक्टिव फाइल पड़ी होती है वहाँ पर ही पड़ी होगी। अच्छा, ये हम लोग दोबारा वापस आ गए। ये देखिए मैंने एक नई एक्टिविटी ऐड की थी। अच्छा, स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि नई एक्टिविटी क्यों ऐड की है, तो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव पहले बता चुका हूँ कि न्यू एक्टिविटी इस वजह से ऐड की है कि मैं एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे नेविगेट करवाना चाह रहा हूँ। जैसे आप लोग वेब पेजेस बनाते हैं, आप चाहते हैं कि एक वेब पेज के ऊपर ये लिंक है, जैसे इसके ऊपर क्लिक करें तो नेक्स्ट पेज के ऊपर नेविगेट करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पर जब हम लोग मूव करते हैं तो उसके लिए इंटेंट एक ऑब्जेक्ट होता है। इंटेंट मैंने स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, इंटेंट यूज होता है बेसिकली। अच्छा, ये यूज करके मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये सेकंड एक्टिविटी का लेआउट कोड है, सेकंड एक्टिविटी का लेआउट एक्सएमएल फाइल है। सही है, इसकी ये जो कंस्ट्रेंट लेआउट है इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, इसको मैं कर देता हूँ लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट आएगी और इसके अंदर मैं एक टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट व्यू, और इसको मैंने कर दिया रैप कंटेंट, कर दिया रैप कंटेंट कर दिया। और इसका जो टेक्स्ट था इसको मैंने सेट कर दिया सेकंड एक्टिविटी, क्योंकि जब इस पे नेविगेट करें तो हमें पता लग जाए कि ये बेसिकली सेकंड एक्टिविटी पर है। ठीक है, तो इसका मैंने टेक्स्ट सेट कर दिया सेकंड एक्टिविटी। सेकंड एक्टिविटी इसका मैंने टेक्स्ट सेट कर दिया। ठीक है, सिर्फ मैंने इस वजह से किया है कि जब इस एक्टिविटी पर है तो हमें नज़र आ जाए कि ये सेकंड एक्टिविटी। अच्छा, इसका टेक्स्ट साइज भी मैं इंक्रीज कर देता हूँ, थोड़ी सी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। टेक्स्ट साइज इज इक्वल टू 20 dp कर दिया, और 20 भी नहीं, ज़्यादा कर देता हूँ, 30 कर देता हूँ। सही है, सेकंड एक्टिविटी। और इसको जो है लीनियर लेआउट है, तो लेआउट ग्रेविटी इसकी मैं सेंटर कर देता हूँ। लेआउट ग्रेविटी का मतलब होता है कि अपने पेरेंट के हिसाब से जो ग्रेविटी है वो क्या करनी है। ठीक है। अच्छा, एक और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा था, लेआउट ग्रेविटी इज इक्वल टू सेंटर हॉरिजेंटल करनी है, सेंटर वर्टिकल करनी है। ठीक है, तो इसको जस्ट सेंटर कर देते हैं। और रैप कंटेंट हो गया, रैप कंटेंट हो गया। जस्ट मैं इसको ऐसे फिलहाल डिस्प्ले करूँ। अच्छा, अब मैं फर्स्ट एक्टिविटी पे वापस आता हूँ। फर्स्ट एक्टिविटी पर वापस आया, ये मेन एक्टिविटी। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि जब ये सेकंड वाले बटन के ऊपर क्लिक करे, जब यूज़र ये सेकंड वाले बटन के ऊपर क्लिक करे मूव नेक्स्ट के ऊपर, तो क्या हो, नई एक्टिविटी पर मूव कर जाए। ओपन अलर्ट डायलॉग से डायलॉग खुल रहा है और सेकंड एक्टिविटी पर क्लिक करने से नेक्स्ट एक्टिविटी पर मूव कर जाए। तो अब बटन को मैंने बैक एंड पे रिट्रीव करना है तो मुझे इसकी आईडी डिफाइन करनी पड़ेगी। तो आईडी इज इक्वल टू, नई आईडी ऐड कर दो, क्या होगा, बटन, कौन सा बटन, मूव नेक्स्ट। यहाँ इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, बटन नेक्स्ट। इसका मैंने नाम रख दिया बटन नेक्स्ट। हम इसके मेन एक्टिविटी के कोड पर गया, तो मैं ये जहाँ पे ये सारा कोड क्लोज हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, ये फर्स्ट वाले उसका कंट्रोल ऑल्ट एल, इसकी फॉर्मेटिंग होगी कोड की। मैं नेक्स्ट है, यहाँ पे मैं कोड कर रहा हूँ।
अच्छा, सबसे पहले बटन डिफाइन कर देता हूँ, बटन को ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ फिर क्लास की स्कोप के अंदर बटन। और कौन सा बटन बना रहा हूँ, बटन अलर्ट डायलॉग था, बटन मूव, बटन मूव का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बटन मूव इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी। क्या चाहिए, आर डॉट, आर में जाए, आर क्लास में जाए, आईडी चाहिए, किसकी आईडी चाहिए, आईडी डॉट, ये बटन ओपन डायलॉग है, बटन नेक्स्ट है, ये बटन नेक्स्ट का ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न कर दिया। तो ऑब्जेक्ट बन गया। मैं इसके ऊपर ऑन क्लिक का लिसनर लगा सकता हूँ, बटन मूव डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, और इसमें न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर, ये आ गया, ऑन क्लिक लिसनर लग गया। और इसका कॉल बैक मेथड आ गया ऑन क्लिक का। अब ऑन क्लिक पे क्या करवाना है, मैं चाह रहा हूँ नई जो है नई एक्टिविटी पर मूव हो जाए। तो नई एक्टिविटी पर मूव करने के लिए मुझे इंटेंट बेसिकली बनाना पड़ेगा, इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, वो मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा। इंटेंट बेसिकली इंटेंशन से बने हैं, हम कहते हैं तुम्हारी इंटेंशन क्या है। ठीक है, तो इंटेंशन क्या है, मैं ये काम करने लगा हूँ। तो अभी हमारी इंटेंशन क्या है, हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पर मूव करवाना चाह रहे हैं, इंटेंट। और ऑल्ट एंटर बेसिकली इसका जो ऊपर नेम स्पेस वगैरह पैकेज ऐड करना होता है, ऑल्ट एंटर दबाऊंगा वो खुद ही ऐड कर देगा। ये एंड्रॉयड स्टूडियो का बहुत अच्छा फीचर है। इंटेंट आई वन कर देता हूँ मैं, आई वन इज इक्वल टू न्यू इंटेंट। ठीक है, और यहाँ पर बेसिकली ये कुछ आर्गुमेंट्स लेता है। ठीक है, क्या लेता है, बहुत सारे इसके इसका जो कंस्ट्रक्टर है इसके बहुत सारे कॉल बैक मेथड्स हैं। तो हमें कौन सा यूज़ करना है, हमें बेसिकली एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पर नेविगेट करवाने के लिए जो यूज़ होता है वो हमें यूज़ करना है। ठीक है, किसी ने क्वेश्चन पूछना तो हैंड रेज करेंगे, अभी मैं काम करूँ, मैं एंड में आपको आंसर दूंगा। ठीक है, इंटेंट, इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट। और इसका जो पहला आर्गुमेंट होता है कि बेसिकली कौन सी एक्टिविटी, कॉन्टेक्स्ट क्या आपका, करंट एक्टिविटी कौन सी है। ठीक है, ये देखें, ये फोर्थ वाले में ये कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे शो हो रहा है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी से जाना है हमने, मेन एक्टिविटी डॉट दिस, यानी कि करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करें, करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को, कॉमा, इसको मैं कर देता हूँ कंट्रोल क्यू। ठीक है, और दूसरा ये आर्गुमेंट लेता है सेकेंड एक्टिविटी। अच्छा, सेकेंड एक्टिविटी का नेम क्या है हमारा, इसका नाम है सेकेंड एक्टिविटी है, सेकेंड एक्टिविटी डॉट क्लास। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, स्टार्ट एक्टिविटी, एक मेथड कॉल करते हैं हम, ऑन क्रिएट होती है मेरा आंसर। नहीं ऑन क्रिएट नहीं, स्टार्ट एक्टिविटी का एक मेथड होता है, स्टार्ट एक्टिविटी का मेथड होता है, ये इंटेंट का ऑब्जेक्ट लेता है बेसिकली। तो इंटेंट का ऑब्जेक्ट है हमारा आई वन, इंटेंट का ऑब्जेक्ट यहाँ से पास करवा दिया। ठीक है, आई होप कि यहाँ पे हमने कोई मिस्टेक नहीं की, सही। इसको मैं रन करके देखता हूँ, सेकेंड एक्टिविटी कैसे ऐड होगी बता दें। अच्छा, ये मैं अभी करके दिखाया, रिकॉर्डिंग के अंदर है, टाइम मिला दोबारा करवा देता हूँ, मैं दोबारा बता देता हूँ कैसे सेकेंड एक्टिविटी ऐड। कुछ भी नहीं है, एक्टिविटी का जो फोल्डर होता है, सॉरी, जो हमारे प्रोजेक्ट का फोल्डर होता है उसमें जाते हैं, और उसमें जहाँ पहले एक्टिविटीज पड़ी होती है उसी फोल्डर में जाके नई एक्टिविटी को ऐड करते हैं, राइट क्लिक करके। जी,
गया होगा। ठीक है, ये आउटपुट आ गया, मैं आउटपुट शो कर देता हूँ। और न्यू शेयर, ये बेसिकली हमारा आउटपुट आया, 2 बटन हैं। ठीक है, ये पहला जो बटन है ये तो वही अलर्ट शो करेगा। ठीक है, जो सेकंड बटन है मूव नेक्स्ट, इस पर मैंने क्लिक किया, ये सेकंड एक्टिविटी पे मूव कर दिया। सही है, एक एक्टिविटी से सेकंड एक्टिविटी पे नेविगेट करें। इसके लिए इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और देखें कहाँ से मूव करना है। इस ये बेसिकली ये इंटेंट है, इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाया ऑन क्लिक में। इस एक्टिविटी से नेविगेट करें, मेन एक्टिविटी पे बैठे। हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है ये बताते हैं, कॉन्टेक्स्ट क्या है, मेन एक्टिविटी, जिस एक्टिविटी पे बैठे, जिस एक्टिविटी पे मूव करना है उसका नेम डॉट क्लास। ठीक है, ये एक्टिविटी की बेसिकली जो क्लास नेम है वो ये मेन, दिस एक्टिविटी, जिस ऑब्जेक्ट जिस एक्टिविटी में बैठे हुए हैं उसका ऑब्जेक्ट बताते हैं। डॉट जिस का मतलब इसके रेफरेंस, इसके ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, और जिस एक्टिविटी पे जाना है उसका नेम डॉट क्लास बताते हैं, क्लास का नेम बताते हैं। और स्टार्ट एक्टिविटी का मेथड कॉल करते हैं और उसमें से ये इंटेंट, ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये पास करवा देते हैं, तो ये नई एक्टिविटी पे नेविगेट कर जाएगा। अच्छा, ये मैं कोड स्लाइड के अंदर भी एंटर कर दूंगा। सही है,